रहमान सामईन, अल्लाह ताला ने तुर्की को पकड़ लिया। तुर्की की सरजमीन जंजलों से गूंज उठी। वो बुलंद बाला इमारतें मिनटों में जमी बोस हो गईं जिन पे तुर्की को नाज था। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों पिछले जो दो तीन साल नहीं, जो अशरे गुजरे हैं दो तीन, बार बार इस्लामी मुल्क ही अल्लाह ताला की अजाब की पकड़ में क्यों आ रहे हैं। आप कुरान उठा के देख लें, अल्लाह ताला वाज़े तौर पे फरमाता है कि जिस कौम ने भी उसके अहकामात की रूगर्दानी की, मैंने उनको दबोच लिया। कभी आसमान से पत्थर बरसाए, कभी ज़मीन को उल्टा दिया और कभी भूख, नंग और प्यास दे दी। अब हालिया दिनों में आप देखें, तुर्की एक इस्लामी मुल्क है नहीं। आप इस्तांबुल उतरें तो आपका जो दिमाग है ये आपका साथ ही ना देगा जो आंखें देख रही हैं। तुर्की में आपको हर जगह पे शराब मिलेगी। वहाँ आपको इस्लामी रिवायात की जो मजाक है वो सरेआम मिलेगा। आप तुर्की में हर वो काम कर सकते हैं जो यूरोप में भी अलाउड नहीं। पर्दा बिल्कुल नहीं है, सूदी निज़ाम इंतहा पे है, शराब नोशी, काबा खाने और दीगर हर वो बुराई इस्तांबुल और तुर्की की सड़कों पे नाचती हुई आपको सलाम करेगी। कहने को तो ये तरक्की है और एक्सक्यूज़ ये है कि क्योंकि हमारे पास दुनिया के ज़्यादा सियाह आते हैं और उनका गुजारा इसके बगैर नहीं, लिहाजा मुल्क की तरक्की के लिए हम इनको नहीं रोक सकते। हाय किस्मत, जितनी इन लोगों ने पिछले 50 सालों में तरक्की की थी, वो एक अल्लाह ताला की जो निशानी है ज़ल्ज़ले की, उसमें ज़मीन बोस हो गई। वो कौम जो दुनिया से लड़ने और लीड करने का सोच रही थी, आज पूरी दुनिया के सफारत खानों में उनके लिए इमदाद के लिए कैंप लगे हैं कि खुदा के लिए उनकी मदद करो, ये लोग सर्दी से मर जाएंगे। अल्लाह अजीम है। अल्लाह ताला मुसलमानों को बार बार कह रहा है कि मैंने उनको पैदा किया है दुनिया में लीड करने के लिए, और लीड होगा ज़ाब्ता-ए कुरान के मुताबिक। मुसलमान की एक अपनी शान है। वो मगरबी जो माशरा है उनसे लड़ने के लिए पैदा हुआ है, ना कि उनकी कॉपी करने के लिए। ये एक काशन है सीरिया में और तुर्की में। इससे कबल पाकिस्तान में भी हो चुका। पिछले दिनों पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया और इतना पानी आसमान से बरसा कि लोगों ने अजानें देनी शुरू कर दी। हदीस मुबारक में आता है कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी जैसे समुंदर में पानी के ऊपर झाग, और इनकी वक़्त बिल्कुल नहीं होगी। अब भी आप देखिए, ये ज़ल्ज़ले, ये तबाहकारियाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों के लिए काशन है कि वो इस्लाम की तरफ लौट के आ जाएं। वगरना आज तुर्की डूबा है, कल इस्लामाबाद भी डूबेगा, इंडोनेशिया भी डूबेगा, जद्दा भी डूबेगा, और ज़िंदा रहेगा तो काबा और मदीना। थैंक यू।